और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, डीजीपी डीएम अवस्थी ने समीक्षा की है कानून व्यवस्था को लेकर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कानून व्यवस्था की समीक्षा की। अवैध शराब की बिक्री पर एसपी जवाबदेह होंगे। थानेदारों पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है डीजीपी का। तो रायपुर से एक बड़ी खबर है, डीजीपी डीएम अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। अवैध शराब की बिक्री पर एसपी जिम्मेदार होंगे। थानेदारों पर निलंबन की कार्रवाई होगी। जिस थाने में दारू पकड़ी जाएगी वो थाना प्रभारी मेरे द्वारा निलंबित किया जाकर के बीजापुर अटैच होगा। दूसरी बात, वहीं पे डी कराएगा और पुलिस अधीक्षकों को अप्रसन्नता मिलेगी प्रति प्रकरण के द्वारा। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तहसीन, सख्त लहजा था पुलिस कप्तान का और स्पष्ट कह दिया कि एसपी जिम्मेदार होंगे, निलंबन होगा, जो प्रभारी वहां होंगे उनके। निश्चित तौर पे जिस तरीके से डीजीपी डीएम अवस्थी के जो तेवर आज देखने को मिले हैं, वो निश्चित तौर पे काफी तेवर तेज थे और उसका कारण सबसे बड़ा जिस तरीके से पूरे प्रदेश में नशे को लेकर जो एक अवैध कारोबार शुरू हुआ है उसको लेकर काफी नाराजगी उन्होंने आज सभी जिलों के जो एसपीज हैं उनके साथ की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो अपराध जो लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर उन्होंने पूरी समीक्षा की है और खास तौर से उन्होंने अवैध शराब को लेकर काफी नाराजगी जताई है। उसमें सभी एसपीज को इस बात की सख्त हिदायत दी है कि उसमें अगर कहीं जिस जिले में अवैध शराब मिलती है तो वहां के जो एसपी होंगे उसकी जवाबदेही जो है वो एसपी की होगी और थानेदार को उसमें निलंबन झेलना पड़ सकता है। इस बात के उन्होंने सख्त इस बात के निर्देश दिए हैं आज। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जिस तरीके से जो अगर उसने नहीं निलंबन की कार्रवाई के साथ साथ अगर उसमें उनकी जो तबादला जो है उनका जो पोस्टिंग जो होगी वो बीजापुर बस्तर किया जाएगा। जिस तरीके से अब हमारे दर्शक इस बात को सुन रहे थे, खुद डीजीपी डीएम अवस्थी इस बात को बोले हैं कि अगर उसमें लापरवाही की गई तो उसमें कड़ी कार्रवाई पुलिस विभाग के कर्मचारियों के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से अगर कोई वहां पे कोई पुलिस अधीक्षक या थानेदार उसमें कार्रवाई नहीं करता है तो पीएचक्यू से पुलिस मुख्यालय से एक विशेष उड़न दस्ता जो है वो रवाना करके वहां पे कार्रवाई की जाएगी और अगर उसमें कार्रवाई में अगर कुछ मिलता है तो निश्चित तौर पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के उन्होंने निर्देश दिए। जिस तरीके से क्योंकि अवैध परिवहन जिस तरीके से पिछले दिनों अगर राज्य में बात करें तो एमपी की शराब जो है वो काफी बहुतायत मात्रा में मिली है और साथ में जिस तरीके से नशे का कारोबार जो है वो पूरे प्रदेश में बढ़ा है उसको लेकर आज एक समीक्षा बैठक की गई थी। उसमें सभी जिलों के जो जशपुर से लेकर दंतेवाड़ा तक के जो सभी एसपी थे वो लोग उसमें मौजूद थे और सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उसमें इस बात के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अब अगर जिस जिले में अवैध शराब मिलती है तो वहां के जो एसपी की जवाबदेही होगी और वहां का जो थानेदार होगा उस इलाके का उसको निलंबन झेलना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे एक ये बहुत ही बेहतर कदम इसको बताया जा रहा है राज्य के लिए। जी बहुत शुक्रिया तहसीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो तहसीन जैदी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कड़ा लहजा इस्तेमाल करते हुए पुलिस कप्तान ने स्पष्ट कर दिया कि अब जवाबदेही किनकी होगी। की बिक्री और परिवहन पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। अवैध शराब मिलने पर संबंधित टीआई का निलंबन और राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच की जाएगी। सीमावर्ती जिलों राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली में शराब के अवैध परिवहन पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मुख्यालय से भी उड़न दस्ता भेजकर कार्रवाई की जाएगी। जिस जिले में अवैध शराब पर कार्रवाई हो इसकी सूचना तत्काल पुलिस मुख्यालय को दी जाए। डीजीपी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी आईजी और एसपी के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। जिस थाने में दारू पकड़ी जाएगी वो थाना प्रभारी मेरे द्वारा निलंबित किया जाकर के बीजापुर अटैच होगा। दूसरी बात, वहीं पे डी कराएगा और पुलिस अधीक्षकों को अप्रसन्नता मिलेगी प्रति प्रकरण के द्वारा।